दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीजेपी सरकार को जिसका डर था, अब लगता है सुप्रीम कोर्ट वही करने वाला है। फुल एक्शन मोड में सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने तैयारी कर ली है कि किसी भी तरह से आगामी लोकसभा चुनाव निष्पक्ष ढंग से करवाए जाएं। आपको पता ही है कि किस तरह से इस समय चुनाव आयोग में वन मैन शो बना हुआ है, यानी सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बचे हैं। बाकी के दो चुनाव आयुक्त अपने अपने पदों से दूर जा चुके हैं। यानी अनूप चंद्र पांडे जो चुनाव आयुक्त थे वो फरवरी में रिटायर हो गए और अरुण गोयल जिनका अभी लंबा कार्यकाल बाकी था और जो मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते थे आगे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ही सारा सब कुछ संभाल रहे हैं। लेकिन अब पेच फंसने जा रहा है और विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने एक याचिका दाखिल की है सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमीशन अधिनियम 2023 के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है दोस्तों। और 15 मार्च को सुनवाई है। 15 मार्च को दो चीजें बड़ी आनी है। एक कि चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा सार्वजनिक कर देगा। पता चल जाएगा कि किसको कितना रुपया कब किसने दिया है। और दूसरा, सीईसी अधिनियम 2023 पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें, सीईसी अधिनियम 2023 को चुनौती विपक्ष ने दी है। उसमें है क्या? दरअसल चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष का नेता मिलकर करते थे। 3 लोग करते थे। लेकिन इसको सरकार ने बदल दिया और अब प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट स्तर का मंत्री और एक विपक्ष का नेता अब मिलकर चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। यानी अगर विपक्ष का नेता किसी नाम पर असहमति जताता है तो मेजॉरिटी होगी सत्ता पक्ष के पास और सत्ता पक्ष जिसे चाहेगा उसे मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देगा। इस मामले पर विपक्ष ने विरोध किया और याचिका दाखिल कर दी। अब विपक्ष एक मांग कर रहा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो। यानी जिस तरह से लगातार सरकार चुनाव आयुक्त ढूंढ रही है कि किसी तरह से चुनाव आयुक्त का जो पद है वो भर दिया जाए, विपक्ष को संदेह है कि सरकार कुछ गड़बड़ ना करवा दे, क्योंकि हाल फिलहाल तो मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले बचे हैं चुनाव आयोग में और सर पर चुनाव है। यानी अप्रैल या मई में चुनाव होने हैं और इतनी जल्दी किसी को चुनाव आयुक्त बनाना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना अपने आप में सवाल खड़े करता है। और सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिर चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने एकाएक इस्तीफा अपने पद से दिया क्यों? जो बातें निकलकर सामने आ रही वो ये आ रही कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त में असहमति बन रही थी किसी चीज को लेकर। अभी तक अरुण गोयल ने किसी भी तरह से खुलासा नहीं किया है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर दोस्तों निगाह बनाए हुए है और सुप्रीम कोर्ट इस समय सख्त एक्शन लेने के मूड में है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई ने कहा था कि 30 जून तक का समय दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने
कहा कि कोई समय नहीं, यानी 24 घंटे के अंदर डेटा दो, नहीं तो अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहो। और जो एसबीआई 30 जून तक का समय मांग रहा था, उसने तुरंत 24 घंटे के अंदर पूरा डेटा एसबीआई को उस चुनाव आयोग को सौंप दिया। अब 15 मार्च को चुनाव आयोग भी सार्वजनिक कर देगा ये डेटा। अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर और जिस तरह से चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे, उस प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी निगाह बनाए हुए है। और सरकार विपक्ष के आगे अब दबती जा रही है, यानी विपक्ष पूरी तरह से पकड़ बनाए हुए है कि किसी भी तरह से चुनाव में बेईमानी ना होने पाए। और जिस काम को मिलकर 3 लोग करते हैं, उस काम को अकेला इंसान कैसे करेगा, यह भी विपक्ष बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी अधिनियम 2023 पर जो याचिका जया ठाकुर कांग्रेस नेता है उन्होंने दाखिल की, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी देखरेख में चुनाव करवा सकता है अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समय से नहीं की गई। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में विपक्ष इस समय पूरी निगाह बनाए हुए कि किसी भी तरह से अपनी मनमर्जी का व्यक्ति सरकार चुनाव आयोग में बैठा ना पाए। अब 15 मार्च को बड़े बड़े फैसले आ सकते हैं दोस्तों। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।